हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा एकेडमी। देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्ज़ाम का पेपर दिए थे, हर एक छात्र कहीं ना कहीं आंसर की और रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। और वो भी ये भी सोच रहा है कि कट ऑफ क्या होगा, ऊपर होगा नीचे होगा। रोज़ नई नई खबर आ रही है। उसी के संबंध में आज एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं बैड न्यूज सभी छात्रों के लिए है। अभी तक आप रोज़ सुन रहे हो थे कि कहीं न कहीं आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन आज बहुत बड़ी दुःख की खबर है लगभग सभी बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए। बहुत सारी चीज़ें में बदलाव किया गया है, क्या बदलाव हुए हैं, हर एक चीज़ की जानकारी देने वाला हूँ। रिज़ल्ट में देरी हुई है, कट ऑफ में परिवर्तन हुआ है, पदों की संख्या आपकी घटी है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पदों की संख्या आपकी घट गई है। बहुत चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई है। क्या-क्या हुई हैं, चलिए मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। हाँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बिकॉज़ आप सभी को पता है हमेशा ऑथेंटिक जानकारी जो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। हो सकता है अभी तक आपने जो मैं खबर दिखाने वाला हूँ वो आप ना देखे हों और आपको ये ना पता हो कि पदों की संख्या घटाई गई है। चलिए मैं देता हूँ जानकारी और आप उम्मीद है सारी जानकारी समझ पाएँगे। देखिए, सबसे पहले ये एक अपडेट देखिए, आप यहाँ पर लिखा गया है टीआरई 3 परीक्षा के रिज़ल्ट में होगी देरी। अब 8 सितंबर से पहले जारी करने का लक्ष्य। देखिए, अभी तक आप सुन रहे थे कि 30 अगस्त तक आपके जो रिज़ल्ट हैं वो जारी कर दिए जाएँगे। लेकिन आपने बीच में एक खबर सुनी होगी कि जब ओएमआर गड़बड़ हुआ था, तब उनके द्वारा ये कहा गया था कि हाँ, रिज़ल्ट में देरी ज़रूर होगी, लेकिन हम जो रिज़ल्ट देंगे वो एकदम निष्पक्ष देंगे, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं पाएँगे। तो इसी के संबंध में 8 सितंबर तक अपडेट दी गई है कि 8 सितंबर से पहले आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। वहीं 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी, जिलों से विभाग ने फिर से मांगा है रोस्टर क्लियरेंस। आप सभी को पता है 65% के आरक्षण को 50% के आरक्षण पर शिफ्ट किया गया है, उसी के चक्कर में रोस्टर फिर से तैयार करना है, इसीलिए अभी तक देरी हो रही थी। और देखिए, रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग भेजेगा जीएडी को, जीएडी से फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा आयोग को। साथ ही यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी अपडेट, यहाँ पर देखिए टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई भी सीटें नहीं होंगी ऐड रजनीश कुमार, जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे होंगे कि लगभग 30 से लेकर 38,000 सीटें जो आपकी जोड़ी जाएँगी और जो आपके पदों की संख्या है वो लगभग 1,25,000 के अराउंड आपके जो पदों की संख्या है वो हो जाएगी। ये आपने सुना था, मैंने भी बताया था बिकॉज़ न्यूज़ में और बाकी आपके नोटिस के द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी। लेकिन अब रजनीश कुमार जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, कट ऑफ आपका लेवल अब ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन जो लेवल पहले आपका अनुमान लगाया जा रहा था वही होगा। लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में कट ऑफ भी बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर आप सेलेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है आपने पिछले 1-2 दिनों में जो भी कट ऑफ देखा होगा, उसका जो बेस रहा होगा वो रहा होगा 1,25,000 वैकेंसी के अराउंड। उससे आपने मिलाया होगा और आपने देखा होगा कि हाँ, कट ऑफ तो बहुत कम बताया जा रहा है और मेरा नंबर तो ठीक-ठाक है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा और क्लियर करूँगा और दिखाऊँगा कि कट ऑफ वाक़ई में अब कितना जाने वाला है। बिकॉज़ कोई वैकेंसी तो ऐड होनी है नहीं अब इसमें, जो है आपका यही है 87,774। और इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट। अगर ये दिया जाता है तो भी आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं दिया जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान एक बार फिर से जैसे टीआरई 2 में देखने को मिला, टीआरई 1 में देखने को मिला और टीआरई 3 में भी हो सकता है वो नुकसान देखने को मिलेगा मेबी। बाकी गॉड नोज़, देखते हैं क्या होता है। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का दायरा कम कर कुल 50% के आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिज़ल्ट। रोस्टर आते ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में आएगी गिरावट। देखिए, ये फ़ायदा उन लोगों के लिए है जैसे रोस्टर क्लियर होगा, सामान्य जो श्रेणी है जो जर्नल में है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर ये बात कहें कि जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, फिर मेल हैं, फीमेल हैं, एक्स-वाई-जेड कोई भी कैटेगरी के हैं, अगर वो अदर स्टेट के हैं तो उनके कट ऑफ में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही जो बिहार के मेल और फीमेल जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको फ़ायदा होगा। बाकी देखिए 1 टू 5 और 6 टू 8 का आंसर की तैयार और 9th और 10वीं 11वीं में 3 दिन लगेंगे वक्त। मतलब ये जो आंसर की है आपका आज रात लेट नाइट हो सकता है या फिर कल आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। बाकी अभी इसमें जो आप देख रहे हैं आज लगभग 21 तारीख है, लगभग 25 तारीख तक आप मान सकते हैं कि जो आंसर की है वो जारी की जाएगी। साथ ही यहाँ देखिए 25 अगस्त से एक साथ जारी होगा आंसर की और 25 अगस्त तक अब फिर से जारी होगा रिस्पॉन्स शीट। मतलब आंसर की जो डेट है वो 25 अगस्त है। आपका जो
रिज़ल्ट की डेट है वो 8 सितंबर है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो से क्लियर हुई है। उम्मीद है हर एक चीज़ को मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश की है। सारी जानकारी आप समझ पाए होंगे। फिर भी देखिए, अभी एक चीज़ रह गया है, वो है कट ऑफ। वो मैं आपको चलिए इसी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही अभी बोला था कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ कट ऑफ, तो क्या चीज़ें कट ऑफ जाने वाली हैं, चलिए वो भी देखते हैं। देखिए, जो अभी मैं आरक्षण आरक्षण बोल रहा था 50 और 65% हो सकता है सभी अभ्यर्थियों को पता हो, लेकिन अगर एक आध को भी ना पता हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो आरक्षण है, आपका कैलकुलेशन, ये 50% के बेस पर है, और ये जो आपका है ये 65% के बेस पर है। पहले मान्य ये था, लेकिन अब जो मान्य है वो ये है, इसी को माना जाएगा, और 65% वाला अब कट गया है, ये समझ गए होंगे आप। आइए कट ऑफ देखते हैं, जो अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में निभाने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें 1 to 5 में, तो देख सकते हैं जो आपके पदों की संख्या आई थी वो 28,026 है। आवेदन हुए 1,60,644 के। उपस्थिति जो थी 1,16,188। पर सीट जो कैंडिडेट थे वो 4.5 लोग एक सीट पर थे। 6 to 8 की अगर हम बात करें तो कुल पद 19,645 है। आवेदन हुए 2,13,937 के। उपस्थिति रद्द की गई 1,59,711। पर सीट जो फाइट थी वो 8.5 की थी। सबसे ज़्यादा फाइट जो थी, अगर कोई सबसे ज़्यादा नौकरी पाने में कठिन है इस समय, तो बीपीएससी टीआरई 3 में आपका 6 to 8 का वर्ग है। वहीं 17,035 पद आए। आवेदन हुए 1,44,911 के। उपस्थिति 1,13,31,265 के। पर सीट जो फाइट थी वो 7.5 की थी। 11-12 आसानी से अगर शिक्षक बनना है तो अगर 11-12 का फॉर्म फिल किए हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। बाकी कुल पद देख सकते हैं 22,337। आवेदन हुए आपके, यहाँ पर जो उपस्थिति हुई वहाँ पर 53,000 प्लस हुई, और आवेदन जो हुए थे वो 62,000 के अराउंड। पर सीट फाइट जो थी वो 2.5 की है, मतलब 2.5 में से हर एक अभ्यर्थी यहाँ पर बीपीएससी में शिक्षक या शिक्षिका बनने वाले हैं। आइए कट ऑफ भी देख लेते हैं। देखिए, एक कट ऑफ थी जो सबसे पहले आपके 88,774 भर्ती पर थी। दूसरी कट ऑफ आई जब आपने ये सुना 1-2 दिन पहले कि आपकी जो पदों की संख्या वो 1 लाख पार कर गई है, और लगभग 1,25,000 थी, वो थी कट ऑफ। अब ये मेन कट ऑफ है, इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, ये जो कट ऑफ लिखा है ये मेल कैंडिडेट के जर्नल का लिखा है। अगर आप फीमेल हैं तो बस सिर्फ फीमेल जर्नल लिखे दे रहा हूँ मैं, समझ जाइए आप लोग, फीमेल जर्नल। इसी में से आप 10 नंबर 75 से 80 है, 65 से आप 70 तक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो मेल वाले हैं वो कैटेगरी वाइज यहाँ घटा लें, और फीमेल वाले कैटेगरी वाइज यहाँ घटा लें। तो 75 से 80 है, और बाकी आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। यहाँ तक कट ऑफ आपका 1 to 5 में जाएगा। 6 to 8 में अगर बात करें, एसएसटी में लगभग 82 नंबर, मैथ साइंस में 80 नंबर। देखिए, मैं फिर बोले दे रहा हूँ, बहुत से छात्र होते हैं, अब ये मैं 82 बोल रहा हूँ तो वो बीसी कैटेगरी के हैं, तो वो सोच रहे हैं अब 82 नंबर पर ही एसएसटी का कट ऑफ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कैटेगरी के हिसाब से आप कम कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ अगर कुछ दिक्कत है। देखिए, ये जो कट ऑफ मैंने लिखा है वो मेल कैंडिडेट के जनरल का है। फीमेल वाले यहीं से पहले 10 नंबर कम कर रहे हैं, और जो मेल के रिजर्व कैटेगरी के वो 82 में से 2-4 नंबर कम कर जाए, और जो फीमेल हैं वो 72 में से 2-4 नंबर कम करते जाएँ। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। देखिए, स्किप कर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए जब भी मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच करें तो उसको पूरा ही वॉच करें, क्योंकि अगर बीच-बीच में से देखेंगे, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर मैथ साइंस का 80 बता रहा हूँ, कोई रिजर्व कैटेगरी वाला सोचेगा बिहार का कि ये तो कट ऑफ बहुत हाई बता रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, कि इसीलिए बोला जाता है कि स्किप ना करें। बहुत सारी चीज़ें जो आपको बीच-बीच में बताई जाती हैं, वो आपके ही फ़ायदे के लिए होती हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से देखेंगे, जाएँगे कहीं और कट ऑफ देखेंगे, वहाँ कुछ और मिलेगा, कन्फ्यूज़न और बढ़ेगी। इसीलिए जहाँ पर देखें, पूरा वीडियो देखें, ताकि यही एक वीडियो से आप समझ जाएँगे। बाकी मैथ साइंस में आप 80 देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में जो आपका होगा वो 70 प्लस, 70 का लगभग आप 72 प्लस इसको मान सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एसएसटी में अगर 9 और 10 में देखें 87 नंबर, साइंस में 84 नंबर, मैथ में आप 81 प्लस मान के चलिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, और हिंदी इंग्लिश में लगभग आप 73 प्लस मान के चलिए 9th-10th में। और वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 11th-12th में 66 प्लस नंबर आपके हैं, तो आप एकदम शिक्षक बनने के योग्य हैं।
सारी जानकारी मैंने दे दी, ए टू जेड आपका कट ऑफ से लेकर आंसर की से लेकर रिजल्ट तक हर एक अपडेट दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज हर एक चीज़ को कलेक्ट करने में, जानकारी बटोरने में, आपके सामने प्रेजेंट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, हर एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज करने में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, और वीडियो को उन सभी छात्रों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो जिनको वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत है और वो कहीं ना कहीं इसके लिए परेशान है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।